हैप्पी होली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह की शुरुआत मेरी हो गई थी सबसे पहले दाल पीसना। मैं आज मॉर्निंग में उठ गई थी, अपना डेली रूटीन का जो भी था, मैं नींबू पानी पीना, थोड़ी देर अपने पास साथ बैठना, मैंने वो किया। लेकिन आज मुझे मॉर्निंग में जल्दी काम करना था, फेस्टिवल भी है और मेरे हस्बैंड को 8 बजे निकलना भी था। मैं सबसे पहले दाल भिगो के रखी थी, उसे पीसी थी, उड़द दाल। चने बॉईल करने को रख दी थी। पीसने के बाद मैं इसे फ्राई करने जा रही थी। स्टफिंग बना रही हूँ मैं कचौड़ियों की, ना कि दही बड़ा बना रही हूँ। बस इसमें ये मेरे ससुराल का है। मेरे मायके में उड़द दाल की कचौड़ी नहीं बनती, ये गेहूं के आटे में ही बनती है और इसमें मैदा भी नहीं पड़ता, सिंपल कचौड़ी है। पर मैंने मायके में कभी नहीं खाया था, ये ससुराल का ट्रेडिशन है, अच्छा लगता है। इसमें आपको सारे मसाले जो सब्जी में आप डालते हैं, धनिया, जीरा, गरम मसाले, लहसुन, मिर्चा, और अगर लहसुन की मात्रा ज़्यादा हो, सौंफ उड़द में बहुत टेस्ट अच्छा आता है। काली मिर्च, लौंग, हींग ज़रूर डालते हैं। मैं हींग पहले ही डाल रखी थी कि भूले ना। सारे मसाले पड़ते हैं, फिर अच्छे से ये थोड़ा फ्राई करते हैं। वैसे तो मेरे सासू माँ जो हैं वो तो कच्चा ही भरती हैं, पर बहुत टफ़ होता है उसको कच्चे को भरना स्टफिंग के लिए। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लो। उसके बाद एक बहुत अच्छी सी पिट्ठी तैयार हो जाती है। इसको आप गेहूं के आटे में भर सकते हो, इसको मैदे और सूजी के भी मिक्स में भर सकते हो, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। मैं बनाऊंगी, अभी एक सरप्राइज़ बाकी है, वो मैं बनाऊंगी। इसका स्टफिंग मैं थोड़ा सा रख ली थी। एक तरफ चने बॉयल हो रहे थे, अब छोले की तैयारी शुरू। एक काम करके दूसरा काम स्टार्ट करो तो ये भुनता रहेगा धीमी आंच पे, और बस फटाफट लहसुन प्याज काट के मैं मसाले छोले के तैयार करने लगी। इसके पहले मैंने इसके लिए मसाले तैयार किए थे। इसमें अजवाइन और सौंफ ज़रूर पड़ता है कचौड़ी के मसाले में। छोले जैसे आप सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ, कुछ अलग नहीं है। अगर कभी पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं छोले 2 तरह से बनाती हूँ, एक 2 प्याज और एक नॉर्मल लहसुन प्याज टमाटर धनिया जीरा सब डाल के। बस छोले की भी तैयारी हो रही थी, एक तरफ फ्राई हो रहा था। और हर लेडीज ऐसे ही काम करती है, एक काम एक टाइम में नहीं, वो एक काम वो कई काम एक साथ करती हैं। ये सबके साथ है, क्योंकि आप अगर एक एक काम करोगे तो कभी भी काम टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। और मुझे भी जल्दी थी ही। इसके बाद मुझे खीर बनाना था। ज़्यादा आइटम मैं नहीं बना रही थी, बहुत ही हल्का था, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। हस्बैंड भी बहुत कुछ नहीं खाते, फिर अकेले के लिए कोई किसके लिए बनाए। चने बॉयल हो गए, मसाला भून गया। करो तो काम सच में आसान हो जाता है, ना करो तो बहुत। थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं रखी हूँ उसमें मसाले में डालने के लिए, और कसूरी मेथी मुझे बहुत पसंद है। कसूरी मेथी हर चीज़ में मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं कचौड़ी में डालूँगी और थोड़ा सा मैं छोले के मसाले में भी कसूरी मेथी डालूँगी। बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा मसालों में डालिए, लेकिन मीठा जो बेकिंग पाउडर मसालों में डालिए, और मीठा सोडा जो है वो कचौड़ी के मसाले में डालते हैं। बस इसका यही है। अब छोले की प्रिपरेशन शुरू, क्योंकि मसाले तो भुन चुके थे। कचौड़ी की वो धीमी आंच पे छोड़ दिया था, थोड़ा और हो जाए वो सोंधापन इसमें आ जाए। छोले शुरू। अभी बच्चे मेरे नहीं सो के उठे थे, उसके पहले मैं कुछ काम कर ली थी। छुट्टी था तो बच्चे थोड़ा लेट तक सोएं। ऐसा मेरा मानना है कि छुट्टी के दिन बच्चों को थोड़ा आराम मिलना ही चाहिए। और होली खेलना है, एंजॉयमेंट करना है, तो एनर्जी भी तो होनी चाहिए। बच्चे अभी उठेंगे, मेरे हस्बैंड उठ के वो अपना काम कर रहे थे और मैं भी बनाने का काम कर रही थी। हर घर में सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, एक सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, हर घर की, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे वो अकेले हो। कल ऐसी बात हो रही थी तो लोग कहने लगे कि एक सिंगल होना भी कम नहीं है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली है, 2-3 लेडीज हैं तो साथ में मिलकर कुछ कुछ तो कर लेती हैं। और जब अकेले हो ना तो आपको एक गिलास खुद ही उठाना है। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उन्हें तो मुझे सारा काम उनका खुद ही करना होता है। हस्बैंड थोड़ी हेल्प कराते हैं, ऐसा नहीं कराते, फिर भी वो 9 बजे तक चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं अकेली ही बचती हूँ उनके लिए। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं अकेले ही अपने बच्चों की केयर करती हूँ। और आज होली के दिन भी 8 बजे मेरे हस्बैंड को जाना था। अक्सर छुट्टियों में भी वो चले जाते हैं, संडे को भी अक्सर वो चले जाते हैं, नहीं होते हैं तो मुझे ही देखना होता है उन बच्चों को। तो थोड़ा बहुत जब वो होते हैं तो हेल्प मिल ही जाती है। बस अब आटे की तैयारी शुरू हो गई है। आज मैं मैदे में ये कचौड़ी नहीं बनाऊँगी, मैदे में बनेगा 1-2 दिन के बाद।
तो बस इसमें अजवाइन मुझे पसंद है, कसूरी मेथी बहुत पसंद। अजवाइन पड़ेगा, इसमें पड़ेगा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, काला नमक मैं डाल रही हूँ, काली मिर्च कचौड़ी में उसमें भी मैं डाली थी काली मिर्च, इसमें भी। उड़द दाल के साथ आप हमेशा देखना कि सौंफ, काली मिर्च, काले नमक और थोड़ा आमचूर मैंने उसमें डाला था, थोड़ा आमचूर पाउडर मसालों में, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और थोड़ा सा तेल डाल के मैं इनका मोयन करूँगी, हल्का सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। मैदे में मैं इससे थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मोयन के लिए, पर इसमें बहुत हल्का सा। और फिर मैं गुनगुने पानी से आटा गूँथूँगी। आटा मैं सोच रही थी कि बस ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे दोबारा कोई भी खाना हो, खासकर पूड़ी कचौड़ी में दोबारा यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। एक टाइम खा लिया बहुत है, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। अक्सर घरों में देखती हूँ, बना के रख लो, फिर दूसरे दिन खाओ, तीसरे दिन। हस्बैंड को जाना था 8 बजे, बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड को मैं बोली पहले मैं लगा लूँ गुलाल, उसके बाद ही सब लोग लगाएंगे। भगवान जी को गुलाल चढ़ गया था। देखिए अभी से भागना बचना लोगों का नंबर आता है, देखिए लगेगा मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, बच्चे को लग रहा है किसी होली स्टार्ट हो गई। सारे गुलाल ये भगवान जी को चढ़े थे, सब थोड़ा बहुत पड़ा टाइम 9 बजने वाले हैं सारे। हाँ 9 बजने वाले। ये फिर ये चले गए थे हस्बैंड हमारे, नाश्ता कर चुके थे, नाश्ता वास्ता करके चले गए थे। फिर मैं आई खीर बनाने, खीर नहीं बनाई थी, तो कचौड़ी भी नहीं बनाई थी, सिर्फ छोले बनाए थे, गुजिया और नमकीन वो खा के चले गए थे। फिर छोले तैयार थे, देखिए खीर बन रहा है। खीर में इलायची का टेस्ट अच्छा था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खीर में चावल कम और ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। 9:30 हो रहे थे, मैं सोची थी कि चलो बना के, क्योंकि मैं एक लोगों को देना चाहती थी। रिकॉर्डिंग के बीच में फ़ोन आ जाए, ये भी बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है। 9:30 हाँ, मुझे खाना एक जगह भेजना था आंटी के, क्योंकि उनके वहाँ से हमेशा आता है। मैं सोची थोड़ा सा तो उनके लिए भेज दूँ। बस कचौड़ियों की तैयारी शुरू कर दी थी। बच्चे मेरे नाश्ते में आज गुजिया और यही सब खाए, नमकीन मटरी। आज कुछ अलग नाश्ता नहीं किए, बस मैं कचौड़ी। हाँ ये देखिए, बस छोटे छोटे कचौड़ी ऐसे भरते जाते हैं और बनते जाते हैं। ये कचौड़ी बहुत शौक़ से बनते हैं, हम लोग बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए। हर घर में ऐसा नहीं है कि मैं एक स्पेशल हूँ मैं बना रही हूँ, हर घर में इससे ज़्यादा आइटम बनते हैं और बहुत प्यार से बनाए जाते हैं हम लेडीज़ों के द्वारा, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आज ठंडा मसाला बोलते हैं, सरसों हल्दी, उस मसाले की सब्ज़ी, रोटी, खीर पहले बनती है, उसके बाद पूड़ी वूड़ी जो भी बनना हो बनता है। मैंने अपने ससुराल और मायके में अलग अलग सब कुछ देखा है, जो भी रीति रिवाज, खान पान, हर चीज़ अलग है, और मैंने इसको बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। मायके से आने के बाद ससुराल में सब कुछ अलग था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अलग होना चाहिए। मुझे लगा कि चलो ठीक है कुछ अलग, और मैंने इसको बहुत ही सब खुशी से, मन से एक्सेप्ट किया, और मैं इसीलिए वहाँ के सब कुछ को मैंने सीखा है। जैसे उड़द दाल की कचौड़ी को भी मैं सीखी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये सब का फेवरेट है, सबको पसंद है। और मुझे शायद पहली बार कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे खाते खाते अच्छा लगने लगा। तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप कुछ खाने लगो ना, तो धीरे धीरे वो टेस्ट आपको अच्छा लगने लगता है। पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद ना आए वो आगे चल के आपको पसंद आए। काफ़ी कुछ ये डिफरेंस मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। तो बस फटाफट कचौड़ियाँ बनने लगी, फिर खाना पैक करूँगी और खाना भेज दूँगी। फिर बच्चों को भी नाश्ता कराऊँगी, और हस्बैंड आएंगे तो मैं भी अपना नाश्ता करके क्योंकि वो आ जाएंगे, बोले थे कि मैं 11:30-12 तक आ जाऊँगा, उसके बाद होली खेलने की तैयारी शुरू हो जाएगी, उसके पहले मैं सबको नाश्ता करा लूँगी। सुबह का ही काम है, मुझे नहीं लग रहा शाम तक इतना कुछ बनाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि शाम को सिंपल चावल बनाऊँगी, छोले रहेंगे, मैं तो छोले चावल खा लूँगी। और देखूँगी, ये सिंपल पूड़ियाँ भी तल रही थी बेटे के लिए, उसका पता नहीं, क्योंकि वो अभी सुबह सुबह फरमाइश किया था मम्मा लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना दो। मैं बोली बेटा आज तो नहीं बनने वाला मेरा बेटा फिर मैं बच्चों के लिए थाली लगाने लगी। ज़्यादा आइटम बनाओ तो बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाते, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
मेरे बच्चे तो यही नहीं खा पाएंगे पूरा, मुझे पता। बहुत खाने को लेके है, सबके घर में है बच्चों को खाने के लेके। नाश्ते के कर ही रहे थे बच्चे, तब तक आ गए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी साथ में नाश्ता किया और मैंने भी कर लिया था। फिर होली खेलने की तैयारी, क्योंकि बाहर लोग आ गए थे, हम लोग नाश्ता कर रहे थे तभी कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को मैंने बोला कि ठीक है नाश्ते के बाद आप लोग आइए। फिर बच्चों के लिए हमने काफ़ी तैयारी कर रखा था, मास्क, कैप, पर उनका ये बंदूक वाला पिचकारी वो लास्ट मोमेंट पे काम नहीं किया। बाहर भी लेडीज आ गई थी तो मुझे उनको भी देखना था। और ये मास्क भी हमको दिक्कत नहीं, हम तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, एक ही दिन में गंदा होगा, हर गंदा करते हैं। चलो आते हैं, इनका कहना था कि आप बाहर आ जाइए घर गंदा होगा, पर इन मैडम को घर गंदा करने में मेरे हस्बैंड मुझे रंग लगाते हुए क्योंकि पहला रंग मैं अपना भर लो, जल्दी भर लो। मुझे रंग खेलना बहुत पसंद है बेटा, बस एक बार खींचना होता है, बस एक बार सब निकल जाता है, जितना भरते हो तुम लोग उतना। बंदूक वाली पिचकारी काम नहीं की, छोटी वाली काम की। हस्बैंड मेरे बच्चों को थोड़ा सा रंग मैं इनको थोड़ा सा रोबोर कर दें, फिर हम लोग और कोई साथ भी रंग खेलें। कुछ लोग आ गए थे, उनके साथ हमने रंग खेल लिया था। बाकी जाएंगे हम लोग, फ़ोन बंद हो जाएगा। बहुत सारी जगह फ़ोन नहीं काम करते, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, बहुत रंगों से मैं दूर रखती हूँ। भाई फ़ोन ख़राब हो जाएगा, मेरे पास इतना भी अमाउंट नहीं कि मैं नया फ़ोन तुरंत ले सकूँ। जैसे चल रहा है अपनी सामान होता है ना कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो ठीक है भाई, एंजॉय करना है, होली को एंजॉय करना है, तो फ़ोन की क्या ज़रूरत है। बस इन लोगों से मैंने वीडियो मांग लिया था कि मुझे भी दे देना। ये देखिए बाहर में सब लोग आ गए थे और हम लोग अपना होली खेलना शुरू कर दिए थे। आंटी वांटी भी आ गई थी। ये बच्चे दो मेरे पड़ोसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं ये आपस में ये भी खेल रहे थे। सबको गुलाल कलर लगाने के बाद हम लोग यहाँ से फिर एक दो लोगों के घर भी गए। रगड़ रगड़ के बच्चे देखो तो जितनी होली हुई बहुत ज़्यादा। मेरा मानना है कि बस ऐसा नहीं नहीं, ऐसे ही बस हाथ में खड़े रहो, अंकल को लगा दो थोड़ा सा ऐसे ही हाथ, अपना हो गया। मन करेगा तो खेलेगा। हम लोग दो चार लोगों के और घर गए थे, पूरा पानी में भीग गए थे, फिर हम आके बाहर में हम लोगों ने रंग छुड़ा लिया था। हाँ क्या बोला, इसका आधा लीटर गर्म कीजिए, बस हमारे पर चाय बनाने की चटनी देंगे, इसका आधा लीटर गर्म कीजिएगा बस। आंखें जल रही थी, किसी ने लाल रंग जब चेहरे पे पोता था खाना ही दे दिया, तभी से जलने लगी थी। शैम्पू कर ली थी, अभी मैं सोच रही थी कि ऐसे ही थोड़ी देर रहूँ लिप बाम लगा के, और 1-2 घंटा हम लोगों ने आराम करने का सोचा था। बेडशीट नहीं थी क्योंकि बेडशीट मैंने हटा रखी थी, दूसरी अभी बिछाऊँगी। और चाय बना के मैं बच्चों को गर्म दूध दे रही थी, मेरा गला खराब हो रहा था कल से। मैं सोच खुद के लिए चाय बना रही थी। बच्चे अपना धमा चौकड़ी बचा रहे थे। रेनबो ड्रेस उन्होंने मंगाया था स्पेशली अपने दोनों की पसंद का था। फिर मैं इनका वीडियो बनाने लगी और चाय भी साथ में बना रही थी। विद्युम के लिए दूध गर्म कर रही थी। आज दूध वाला भी नहीं आया, दुकान पे फ़ोन करके दूध मंगा लिया था। अच्छा लगता है, पूरा एंजॉय करते हैं बच्चे, और बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए, खुद भी एंजॉय कर लेना चाहिए। चाय पीने के बाद हम लोग सो गए थे, आधे घंटे सोए, उसके बाद फिर फ़ोन आ गया था, मैं उठ गई, फिर तैयार होना। और साड़ी मुझे तो बहुत पसंद है साड़ी ये साड़ी भी गिफ्ट मिला था मुझे, आंटी ने दिया था होली के लिए, तो बस स्पेशली इसका ब्लाउज तैयार नहीं था, फिर भी मुझे ये साड़ी पहनना था। मेरे पास एक वाइट ब्लाउज था, मैंने कहा इसी पे इसको पहन लूँगी। थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का तैयार होना था, मैं तैयार हुई, बच्चों को तैयार किए, और हम लोग फिर होली मिलने के लिए 1-2 लोगों के वहीं जाना था शाम को। मैं सोची थी कि ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई थी। बाहर निकल गए,
बच्चे अपने मर्जी से कि उन्हें क्या पहनना है ये चल रहा था। होली में लोगों से मिलना चाहिए, सबसे मिल लो। एटीट्यूड वहाँ पे नहीं रखना चाहिए कि हमें किससे मिलना है और किससे नहीं। ठीक है, आज का ही दिन है, उसके बाद पूरे साल मिले ना मिले, कम से कम त्योहारों पे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर लेना चाहिए और कोई आपसे नाराज़ नहीं रहता। देखिए बच्चे भी मेरे रेडी वेदम और मैं तो सेम हो गई। बेटी मेरी यही कह रही थी कि मम्मा आप लोग सेम हो गए, थोड़ा बहुत तो मैचिंग हो गया। देखिए बेटी अपने पापा से चिपक के हुए, बच्चे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर हम लोग एक लोगों के घर जाने के लास्ट में हम लोग गए थे आंटी के घर। वहाँ पे चेतन अपने खरगोश के साथ बिजी हुए। मुझे इसी टाइम पे निकाल लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ मैं भी चेतन तुम्हारा। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद कोमल आई थी घर पे, उसके हस्बैंड। ये लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और ये लास्ट सेल्फी थी मेरे फ़ोन की। बाय, गुड नाइट।